हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैंने एज यूजुअल कुछ मल्टीपल कॉल्स मर्ज करी है। सच बताऊं तो दोस्तों, कभी कभी कोई ऐसा मौका मिलता है कि कोई रिकवरी एजेंट लंबी कॉन्वर्जेशन हमारे साथ में कर पाता है। पता नहीं हमसे क्या नफरत हो जाती है, कॉल डिस्कनेक्ट करके भाग जाते हैं। तो इसलिए एक ही कॉन्वर्जेशन एक वीडियो में डालना तो वीडियो बहुत ही छोटी हो जाती है और आपको भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अलग अलग कॉन्वर्जेशन एक वीडियो में मैं अक्सर मर्ज करके आप लोगों के लिए डालता हूँ। दोस्तों, एज यूजुअल आज की कॉन्वर्जेशंस भी बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत ही मज़ेदार है। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और ये ज़रा भी मत सोचना कि रूपानी सर और उनकी टीम इस प्रकार से बात कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। ये गलत फहमी में कभी भी नहीं रहना, सिर्फ आपको ज्ञान लेना होगा। दोस्तों, अक्सर मैं कहता हूं सिर्फ ज्ञान ले लो, उसके बाद में आप भी इसी प्रकार से बजा सकोगे रिकवरी वाले की। रिकवरी वाले आपको कभी भी हरास नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी पेड सर्विस लेनी है तो आपको हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। डिटेल्स हमारी पेड सर्विस की आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कैसी ठुकाई होती है और कैसी मज़ेदार बातें होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। Good morning. Good afternoon. My name is Prithvi. Am I speaking to Sheila? Yes, you are. You are Sheila, sir? Yes. How can I help you? My name is Prithvi. My name is Prithvi. I'm calling on behalf of CRUD. This call being recorded for quality and training purpose. Sir, you have taken a loan from CRUD, right? We haven't received the EMI yet. May I know the reason for the delay? Fund issue. Then when you will make the payment? 6 months. I'm really sorry. EMI means you have to pay the every month, right? पैसे You have नहीं है। fund issue. That was the reason you have taken a loan. हाँ जी। Right, sir. So the same way you have to arrange it and make the payment on. Whatever your पेमेंट issue, नहीं whatever होता, you अरेंजमेंट नहीं होता। फिर कैसे EMI क्लियर करोगे सर आप? कमा कमा के करेंगे, 6 महीना लगेंगे उसके अंदर। उसके लिए उतना टाइम तो नहीं हो सकता है ना। तो फिर जाओ कंपनी को ताला मारो और बंद कर दो कंपनी। सर आपने लोन लिया, सर आपने पर्सनल लोन लिया आपने, हाँ, पता है मुझे। EMI हर महीने EMI पेमेंट करना है। फिर ये कभी बात है ना सर, EMI पेमेंट करना करके हर महीने। अरे पैसा नहीं है यार, वो तो क्या करना मेरे को। पैसा नहीं है करके लोन लिया सर आपने। अरे लोन का भरने को भी पैसे नहीं है। फिर कैसे फिर EMI क्लियर करना है आपको? जब लोन लेने का समझिए तो भी मालूम है ना, EMI पेमेंट करना है करके, भरना है करके, रीपे करना है करके। हाँ तो मालूम है ना। हाँ फिर सर। हाँ जी, पता है। अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन तुमको ये बात मालूम है कि वो ईमेल, वो पेमेंट करने के लिए पैसा होना, वो तुमको मालूम है? उतना तो मालूम है ना तुम्हारे को। पैसा आपने लोन लिया। हाँ नहीं, मेरी बात सुनो। तुम मेरे को बोल रहे हो ना उसका पेमेंट करना वो मालूम है, तो तुमको ये मालूम है ना कि वो पेमेंट करने के लिए पैसा होना, बिना पैसे के पेमेंट नहीं होती। उतना मालूम होता ना तुम्हारे को। फिर कैसे EMI क्लियर करोगे फिर? वो तुमको क्या करने गया है, मैं कैसे भी करूंगा। फिर पेमेंट कर लेना सर, वही है ना हमको। अरे नहीं है पैसे मेरे पास, जाओ उखाड़ लो तुम्हारी कंपनी को, बोलो। फिर कैसे EMI क्लियर रुको करोगे? 1 मिनट। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर, बताए फिर कैसे EMI क्लियर करोगे आप? इसका पेमेंट होगा कम से कम 6 महीने के बाद। फिर उतना टाइम तो नहीं है ना सर। तो कंपनी को ताला मारो और घर पे जाके बैठो, जाओ लॉगआउट कर दो। नहीं सर, आप इतना टाइम नहीं है तो कंपनी बंद कर दो, जाओ। नहीं सर, फिर आप EMI लोन तो EMI क्लियर करना है ना आप। अरे नहीं है पैसा मेरे पास, तो क्या करने का। सर इसलिए ना सर आपने लोन लिया, फिर वापस सेम रीजन अभी बोल रहे हो आप EMI क्लियर करने के लिए। हाँ जी, वही बोल रहा हूँ। सर फिर तो इसे तो नहीं हो सकता है ना आप।
बट आपका तरफ से थोड़ा कोशिश कीजिए किसी और के पास कैसे भी थोड़ा एडजस्ट करके पेमेंट करने के लिए। ऑलरेडी आपने 16 डेज टाइम लिया सर आपने। अरे कुछ नहीं होता Right? कोशिश करने से भाई, फिर कैसा होता है? कुछ भी नहीं होता। वही सर, फिर कैसा होता है? पेमेंट नहीं होता बस। सर आपने लोन लिया सर, आपने ईएमआई, उनका ईएमआई पेमेंट करना है, राइट? हाँ जी, ऑलरेडी आपने 16 डेज का टाइम दिया, हाँ जी। फिर वापस पेमेंट नहीं होता है करके बोल रहे हैं, कैसा हो सकता है? अरे तो जैसा है वैसा बोलने का, पैसा नहीं है तो ना बोल देने का कि नहीं है पैसा मेरे पास, जब पैसा आएगा तब भर देने का। जी जी जी, समझ सकता हूँ। जब आप लोन लेने के जा रहा था उस वक्त भी ऐसा सिचुएशन था ना, इसलिए आपने लोन लिया, राइट? हाँ जी, फिर कैसा आपके लोन ले रहे थे, आप एडजस्ट करके क्लियर करना है। हाँ समझ जी, सकता हूँ, आप जो डेट दिया वो डेट को पेमेंट नहीं करता, एटलीस्ट उसके बाद तो क्लियर करना है ना, तो एडजस्ट करके, हाँ जी, राइट? हाँ जी। ऐसे थोड़ा एडजस्ट करके क्लियर कीजिए आप, क्योंकि आप ज्यादा टाइम लिए तो सही टाइम के अंदर फिर वापस आपको ऑटोडेबिट इनिशिएटिव का फेल होगा तो सर उधर भी चेक बाउंस चार्जेस पेमेंट करना पड़ सकता है। जो भी आपका बैंक अकाउंट को ऐड होगा आपका बैंक अकाउंट का तरफ, वो भी मिनिमम 500 to 600 रुपीज हो सकता है, राइट? फिर वापस कुछ लेट फी चार्जेस ऐड होगा तो आपका लेंडर का तरफ से तेरा वो भी आपको नाम पेमेंट क्या है करना। भाई? तू बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम पृथ्वी है सर। पृथ्वी। पृथ्वी, तू अनाज खाता कि गू खाता? सुबह नाश्ते में क्या लेडा पाव खाया था तूने? सॉरी, सुबह नाश्ते में क्या खाया था? लेंडा पाव? नहीं सर। तेरे को 3 बार बोला मैं, सबको करने के लिए पेमेंट होना, पैसा होना उसके लिए। बैल बुद्धि के तेरे को समझ में नहीं आता कि पैसा नहीं होना मेरे पास, 6 महीने के बाद मैं पेमेंट करता हूँ। निकल इधर से भड़काओ। कल रख फोन, दूसरे केस पे काम कर तू अभी। तो सर कैसा? अरे नहीं करता मैं पेमेंट इसकी, जा उखाड़ ले मेरा। तू बात करने को आती नहीं है तेरे को, कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते कलेक्शन करने को। सर आप कौन लिया रे तेरे को कॉल सेंटर मेरे? तेरे को इंटरव्यू कौन लिया वो बता मेरे को। सर आई एम रियली सॉरी सर, नॉर्मली आप तो ना ईएमआई क्लियर करना है आप। सॉरी वोरी नको, चुपचाप आरटीपी डाल और दूसरे केस पे काम करो। निकल इधर से, चल। सर हम अपडेट करेंगे जो इधर अपडेट करना है। अरे अभी अपडेट करो, निकल इधर से। यस सर, वही मैं पूछ रहा हूँ, जो अपडेट करना है मैं अपडेट कर देता हूँ सर। फिर आपका तरफ से भी थोड़ा आप ही ईएमआई क्लियर नहीं करता मैं इसकी पेमेंट, मेरे को मत सिखा। डोंट टीच योर फादर हाउ टू मेक बेबीज। अपना काम से काम कर रख रहे, जितनी पगार मिलती है उतना बच, उससे ज्यादा नहीं। डाल आरटीपी अभी, चल। हम रियली सर मैं अपडेट करता हूँ सर, आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए एटलीस्ट ईएमआई का अंदर पेमेंट करने के लिए। जब पेमेंट होगा तब पेमेंट हो, जब पैसे आएंगे तब पेमेंट हो जाएगी। वो अपना काम कर, निकल चल। आरटीपी डालो, दूसरे केस पे काम कर। हम अपडेट करेंगे सर आपका, आप भी थोड़ा कोशिश करके आप ये महीने के अंदर को थोड़ा पॉजिटिव होगा। फिर एक बार बोला ना तो अब एक भी पेमेंट नहीं करता हूँ मैं। अभी तक तो ये ईएमआई क्लियर नहीं किया ना सर, थोड़ा ईएमआई क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर वापस चाहिए तो नेक्स्ट ईएमआई के लिए बात करेंगे। थोड़ा ये नहीं होगा पेमेंट इसका, तू जैसा बोलता वैसा नहीं होगा। मेरे पास जब पैसा आएगा तब इसका पेमेंट होगा। चल फिर ऐसा गंदी शक्ल के, गंदी आवाज के। कौन लिया तेरे को कॉल सेंटर में? और आप ईएमआई पेमेंट करना है, पर्सनल लोन लिया उसका ईएमआई अभी तक क्लियर नहीं कर पाया, वो क्लियर करना है सर आप, राइट? नहीं होता पेमेंट इसका, जिम्मेदारी बनता है। तो सर मैं अपडेट करता हूँ इसका, फिर वापस अगर आपका तरफ से थोड़ा कोशिश कीजिए ईएमआई ने के अंदर पेमेंट करें। ओके चल निकल। थैंक यू सर। हेलो हेलो, अकबर बात कर रहे हैं सर? हाँ जी अकबर बोल रहे हैं। जी सर, होम अपडेट के बिहाफ से बात कर रही थी, रितिका। हाँ रितिका, कैसे हो? हाँ जी, ईएमआई में तो बहुत बढ़िया हूँ सर। मेरे को बता दो, ईएमआई नहीं आ रही है आपके ये पर्सनल लोन की? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
बताओ कितनी देर में करवा रहे हो फिर? इसकी पेमेंट अभी करा दूंगा मैडम 6 महीने में। 6 महीने लगेंगे एक पेमेंट कराने में आपको? हाँ जी मैडम। क्यों सर? वो पैसे नहीं है ना मैडम, अभी पैसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सर 6 महीने लगते हैं कि फिर पैसे आने में? हाँ जी, मेरा पैसा आने में टाइम लगता है ना, दुबई से आता है ना पैसा मेरा। सर आप तो फोर क्लोज कराने की बोल रहे थे अपना ये केस। मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। कौन है बदतमीज जो अकबर के नाम की ऐसी अफवाहें फैला रहा है मैडम? तलाश करो उसको जरा। जरूर करेंगे सर, यही काम है हमारे पास ना अभी। और कुछ काम और कुछ काम लगे तो बता देना कृतिका जी। मेरे को बता दो कितनी देर में पेमेंट कर दोगे? मैं कर दूंगा मैडम, 6-8 महीने में कर दूंगा इसकी। हम पागल थोड़ी हैं, आपको 2-3 देखो मैडम, आप पागल हो या नहीं हो, कुछ लोग होते हैं सर। सुनिए मेरी बात, ऐसे कोई आप 6 महीने बोलते हैं, 6 महीने में आपका वेट नहीं करते रहेंगे? अरे तो मैडम मेरा वेट आप क्यों करोगे? मेरा वेट करने का रहेगा तो वेट मशीन में कर लूंगा मैं। मैडम मेरा वजन करने का रहेगा तो मैं वेट मशीन में चले जाऊंगा ना। अरे मैडम आपकी तो बात सुन रहा हूँ मैं। आपका फोन आता तो मैं मेरी झोरू की बात नहीं सुनता हूँ रितिका जी, आपकी बात सुनता हूँ मैं बोल रही हूँ कि आपकी आवाज कट रही है। हेलो रितिका जी, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है मैडम। हाँ जी, अब आ रही है सर? हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है। फरमाइए क्या कह रहे थे आप? फोन टीवी कुछ भी लो आप, एक रूल होता है कि हर महीने की डेट दी जाती है, ड्यू डेट। मैडम चिल्लाओ मत मैडम, आपकी आवाज कटती है मैडम, चिल्लाओ मत। नेटवर्क में आके बात करो ना मैडम, ऐसी आवाज नहीं आती है, नेटवर्क में आके बात करो ना। आप थोड़ा नेटवर्क में मैडम मैं तो नेटवर्क टावर के ऊपर ही बैठा हूँ। हेलो हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आई ना आवाज। अब तक कहाँ से बात कर रहे थे? मैं बोल रही हूँ, मेरी बात सुनिए। आप कुछ भी फाइनेंस कराते हैं ना सर, तो वहाँ पर रूल होता है कि हर महीने पेमेंट करनी होती है। जब आपके बस की नहीं था सर कि मैं नहीं कर सकता हर महीने पेमेंट, आपने लोन ही क्यों लिया इतना बड़ा? कंपनी के फ्री के पैसे थोड़ी है। अरे मैडम मैंने कब कहा कि फ्री के पैसे देकर 6-7 महीने का वेट कर लेंगे, ये बताइए। तो मैडम अभी देखो, अगर आपसे वेट नहीं होता है तो मैं तो आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा वेट करो। थोड़ी है, नहीं एक बताओ, मेरा पैसा है जो मैं वेट कर लूँ इतना? अरे मैडम मैं कंपनी को ही बोल रहा हूँ मैडम, मैं कंपनी को ही बोल रहा हूँ मैडम। नहीं होता ही नहीं है ऐसा सर। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा ना तो आप कहीं से अरेंजमेंट करिए, फोर क्लोज कराइए अपने पूरे लोन का। देखो मैडम, देखो बात यह है कि मेरे पास पैसे की दिक्कत है और पैसे आने में 6-8 महीना लगेगा। दुबई से निकला है अभी। उधार लीजिए, ब्याज पे लीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन उसकी EMI करवाइए। देखो ब्याज पे लेने की कोशिश तो मैंने बहुत जगह से की रितिका जी, अभी सिर्फ आप ही बाकी हो, आपसे मांगने का बाकी है। आप दे दो तो मेहरबानी होगी आपकी। सर देखो यहाँ पर ना मैं फालतू बात करने के लिए नहीं बैठी, मुझे पेमेंट चाहिए। मुझे आज की डेट में मतलब इस मंथ में 2 दिन के अंदर आपकी पेमेंट चाहिए। 12,000 रुपए दो या तो पूरा नहीं रितिका जी, 2 दिन तो छोड़ो, 2 महीने में भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा करो मैडम, कंपनी को ताला मार दो। मैं तो बोलता हूँ बंद कर दो कंपनी तुम्हारी, चले जाओ, लॉग आउट करो और घर पे निकलो, चुपचाप निकल जाओ, किसी को बोलना नहीं। सारी समझ है आपके अंदर, फालतू बोलने की, हर चीज करने की। इतनी तमीज नहीं है आपके अंदर, किसी का पैसा ले रखा है तो भर दूं। अरे मैडम मैं तो तमीज से पूरा भरा हूँ। मुझे मैडम सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरा तमीज से भरा हूँ मैं। तमीज का सेहरा पहन के घर पे से निकलता हूँ मैं। मुझे EMI बताओ सर, एक घंटे में वैसे आप 2 घंटे में आप कितनी तमीज जानते हो रितिका जी, वो बता दीजिए। बहुत तमीज जानती हूँ सर, मैं आपसे तमीज से ही बात कर रही हूँ। अभी तक मेरे को और कोई कस्टमर बोल रहा होता ना कि 6 महीने, तो अभी तक तो पता नहीं क्या ही हो गया होता। लीगल नोटिस आता है सर सीधा। हाँ वो आप आपके सिस्टम में क्लिक करते हो तो सीधा कस्टमर को व्हाट्सएप पे, ईमेल पे लीगल नोटिस आता है ना? हाँ जी। हाँ कर दो क्लिक कर दो मैडम, लीगल नोटिस आने दो। और ऐसा करो बाय पोस्ट भेजना मैडम, घर पे नोटिस के पेपर खत्म हो गए। बाय पोस्ट भेजना, बाय पोस्ट, ईमेल पे मत भेजना।
वो बाय पोस्ट भेजोगे ना मैडम, तो क्या है हमारे घर में वो शीशे वगैरह साफ करने के लिए आपकी नोटिस काम आती है, और वैसे भी खत्म है ही, नोटिस एक भी है ही नहीं घर पे मैडम, सब खत्म हो गई है। और फिर जेल में जाकर जब तुम सच्ची पीसोगे फिर तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारे भी बच्चे भी होंगे, घर बेचारे रोएंगे, अच्छा लगेगा तुम्हें? अरे मैडम उसके अंदर क्या अच्छा बुरा लगने वाली बात है, वो बताइए मुझे। नहीं, तुम लोग जेल चले जाओगे, तुम्हारे भी बच्चे रोएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा कि मेरे भी बच्चे बेचारे दिन त्योहार पे ऐसे बैठे हुए हैं घर में? मैडम मैंने आपके साथ में क्या बदतमीजी करी? मेरे साथ क्यों हो? कंपनी के साथ कर रहे हो आप? मैं क्या किया मैडम आपके साथ में या कंपनी के साथ में? मैंने तो कोई भी बदतमीजी नहीं करी है। आप 6-7 महीने का क्या वेट करें हम? यही वेट करने बैठे 6-7 महीने तक हम आपका। तो मैडम वही तो मैंने आपको बताया, अभी जो है सो बताया मैंने आपको, 6-8 महीने लगेंगे मैडम इसकी पेमेंट करने में। हम जानते ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। क्या नहीं जानते हो? मुझसे पूछो, मैं आपको बता दूंगा मैडम, क्या जानना है आपको? हम ये जानते हैं, पेमेंट कराओ आजकल की डेट में, हम कुछ नहीं जानते इसके अलावा। रितिका जी आप इतनी प्यार से बात करते हो ना, सच्ची में मेरे पास पैसे होता ना, मैं पूरा के पूरा पेमेंट कर दिया होता मैडम, आपको बोलने का मौका नहीं दिया होता। आपकी आवाज इतनी पसंद है मुझे। 12,000 नहीं कर पा रहे हो ना, तो 6,000 कर दो। नहीं मैडम अभी 12,000 6,000 तो छोड़ो, अभी 6 रुपया भी वो में पेमेंट हो नहीं पाएगी। सच बता रहे हैं आपको। क्या हो गया, म्यूट पे क्यों रख देते हो मैडम? नंबर लिख लो। हाँ नंबर मेरा लिख लो। चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं आपको। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? अरे सर हम भी मजे में हैं सर। नमस्कार, राकेश बात कर रहा हूँ रूपे रेड्डी से, बिहाफ ऑफ पिंक फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड। रिकॉर्डिंग लाइन पे बात हो रही है। आशीष जी बात कर रहे हैं। हाँ जी आशीष बोल रहा हूँ। आशीष जी आपका रूपे रेड्डी का अमाउंट है 4,736 रुपये, पेमेंट करा देंगे? आज अपडेट कर दो ना सर। नहीं सर आज तो पेमेंट नहीं हो पाएगी इसकी। क्योंकि बताना चाहूंगा, आपकी फाइल अपडेट कर रहा हूँ मैं ब्यूरो डिपार्टमेंट में। मैं नहीं चाहता कि आपके फीडबैक मेरे एंड से नेगेटिव जाए। अगर नेगेटिव जाएगा तो आपकी जो सालों का आपकी जो मेहनत है ना सिविल को लेकर, वो दिक्कत हो सकती है सर। तो मैं नहीं चाहता आपका रिकॉर्ड मेरे एंड से खराब हो, तभी अरे मैं कोई ना, कॉल करता हूँ। कोई ना राकेश जी, मेहनत ना करो इसके पीछे, पूरा खराब होने दो सिविल, कोई दिक्कत की बात ना है। तो पेमेंट कराएंगे नहीं कराएंगे फिर ये बताइए? नहीं पेमेंट तो नहीं कराएंगे अभी। कब कराएंगे तो बताइए सर। इसमें समय लगेगा सर थोड़ा। कितना समय लगेगा? 7 दिन तो आपने ले लिए हैं, कितना समय लगेगा और? कम से कम 7 महीना और। कितना? 7 महीना और। सर कैसी बातें कर रहे हैं रिकॉर्डिंग लाइन पे? अरे मैं तो बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ यार, कुछ 7 गलत महीना समझ तो कैसे नहीं। लगेगा सर? कंपनी का पैसा है सर, टाइम से भरना पड़ेगा ना। कोई दिक्कत है तो बताओ सर, समाधान बहुत- करेंगे ना आपका। नहीं मेरी दिक्कत का समाधान तुम नहीं कर पाओगे राकेश जी। बताओ ना क्या दिक्कत है, बताओ। पैसे की दिक्कत है, क्या समाधान करोगे बताओ चलो। सर रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रहा हूँ ना, कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता, इसलिए अगर कुछ पर्सनली करता तो बोल भी सकता था, तो आपको समाधान दे सकता था, पर रिकॉर्डिंग लाइन पे नहीं दे सकता समाधान। उसके लिए सॉरी क्षमा चाहता हूँ सर। पेमेंट कब तक कराएंगे? ये घड़ी घड़ी तुम रिकॉर्डिंग लाइन जो बोल रहे हो या, और आप ये कहते हो कि रिकॉर्डिंग लाइन पे बात हो रही है, ये कॉल रिकॉर्डिंग क्यों होता है सर? ये क्वालिटी पर्पस के लिए होता है सर। क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज, हाँ ये सब सुना हुआ है मैंने। राइट सर, राइट। ये क्वालिटी और ट्रेनिंग किसकी होती है? ये होती है सर आरबीआई की गाइडलाइंस होती है सर ये। अच्छा आरबीआई की गाइडलाइंस। और ये रिकॉर्डिंग क्वालिटी और ट्रेनिंग किसकी होती है? ये सर क्वालिटी अलग अलग टीम होती है ना, कंपनी की क्वालिटी होती है कि कस्टमर कैसे बातें कर रहे हैं, सारी चीजें कैसे बात हो रही है, कोई गाली गलौज का नहीं हो रहा कस्टमर के साथ, तो वो चीजें सारी चीजें टीम हैंडल करती है सर। तो मतलब अगर कोई एजेंट बदतमीजी करे तो क्वालिटी वाले उसको बम्बू डालते हैं? जी जी बिल्कुल, अगर कोई कस्टमर गलती करे तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है सर। अच्छा क्या एक्शन लिया जाता है सर? जी आप करना, आपको इतनी जानकारी ले रहे हैं, आपको करना है कुछ ऐसा सर? नहीं जानकारी लेना अच्छी बात है ना सर। जो भी फोन करता है वो एक ही बात करता है, क्वालिटी एंड ट्रेनिंग। अरे किसकी ट्रेनिंग, काय की क्वालिटी भाई, वो जरा समझना है सर। आज ये पेमेंट क्या मतलब क्या दिक्कत है? नहीं पहले ये बता दो सर कि ये जो आप कह रहे हो कि कस्टमर के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, कस्टमर अगर कुछ कहे तो वो क्या एक्शन लिया जाता है, और क्या कहे तो क्या एक्शन होता है, वो जरा बता दो सर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाली गलौज करते हैं हमारे साथ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल,
हाँ तो आपका यहाँ पे आप फीडबैक मेंशन हो जाता है। कभी आप मतलब फ्यूचर में लोन लेंगे तो उसमें मेंशन आता है कि कस्टमर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, गुडविल नहीं है, जो पेमेंट हिस्ट्री पे हो जाता है जो कि आपके सिविल पे इम्पैक्ट होता है चीजें। तो कहीं भी वो अगर आप दूसरे लोन अप्लाई करेंगे तो फीडबैक में होता है फीडबैक, तो उसमें आपका दिख जाता है कि कस्टमर मतलब मिसबिहेवियर करता है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करता है, सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। अच्छा, तो इनका आपका कहने का मतलब ये है कि यदि कस्टमर अगर गाली गलौज करता है तो वो सिस्टम में डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, लिख हाँ जी, लेते हाँ हैं जी। कि ये कस्टमर गाली गलौज कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, राइट। बस यही बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आपका क्या, आप क्या कहना क्या चाहते हैं, पेमेंट कराएंगे नहीं कराएंगे, क्या दिक्कत है? तो फिर तो मेरे जेन्युइन हिसाब पूछ रहा हूँ, से आपसे मेरा पर्सनली पूछ रहा हूँ। हाँ पर्सनली मैं कहता हूँ कि जो भी बाद में फिर एजेंट रिकवरी वाले कॉल करके बदतमीजी करे तो उसकी तो माफिन कर देना चाहिए, है ना राकेश जी? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए अभी तो आपका केस रिकवरी में नहीं है, कंपनी में ही कॉल है, ठीक है, आपको ही नहीं, पता है। कंपनी से हो या रिकवरी से हो, कोई भी हो, रिकवरी में कब जाता है केसेस, रिकवरी में कब जाता है जब आपका एनपी में चला जाता है केसेस। एनपी मतलब 3 नहीं महीने वो 90 दिन बाद। देखो ये ऊट पटांग बातें मत करो राकेश जी। कलेक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रिकवरी, रिकवरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। कोई ओके रिकवरी गुड। अलग से कुछ होता नहीं है, चलो सबके कोई इशू सब नहीं, आपको कलेक्शन ही नॉलेज है, होता है। आपको नॉलेज है, देखो आपकी डेप्थ बात बढ़िया कलेक्शन है। नाम की जो इंडस्ट्री है ना, हाँ वो जी। सबके सब एक ही छतरी के अंदर काम करते हैं सर। चलो सर, आपकी बात बड़ी कर दी, बताइए और कुछ। तो ये ऊट पटांग बातें मत किया करो। और दूसरी बात बातें बता क्या दें कर- राकेश जी, मैंने कुछ गलत बोला आपको, ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आपने कह दिया कि रिकवरी में नहीं गया। रिकवरी होती क्या है भाई साहब? वो भी तो डेप्थ कलेक्शन ही होता है ना भाई। ठीक है, चलो मेरी गलती है, मान ली, और बताइए। और दूसरी बात आपको ये बता देते, जो आप जो कह रहे थे ना क्वालिटी एंड ट्रेनिंग, तो भैया हाँ जी। जो क्वालिटी होती है ना, वो तुम्हारे कॉल्स ऑडिट करती है और उसके हिसाब से तुम्हें क्वालिटी स्कोर दिया जाता है। 100% में से कितना तुम्हारे को क्वालिटी मिला, 100% जो मार्क्स मिलते हैं उसके अंदर से आपको कितना मिला, 60%, 70%, 85%, कितना आपको क्वालिटी मिला। जितनी आप गलतियां करोगे, जैसे ओवर टॉक करोगे, 10% आपके ओके कट जाएंगे। जी जी। तो ये क्वालिटी पैरामीटर के हिसाब से आपका कॉल ऑडिट होता है, वो करती है अच्छा, क्वालिटी टीम। अच्छा और जो ट्रेनिंग होती है ना, वो भी आपके रिकवरी के एजेंट की ट्रेनिंग होती है साहब। जब आप ज्वाइन किए थे तो आपकी ट्रेनिंग हुई थी ना, जैसे डीआरए ट्रेनिंग हुआ था, सर्टिफिकेशन हुआ था, ओजीटी के पहले ट्रेनिंग हुआ था, वो सारी चीजें होती है ट्रेनिंग पर्पज के लिए। ओके तो सर, इसके जानकारी देने अंदर का कोई धन्यवाद। कस्टमर बाकी का कोई पेमेंट प्रॉब्लम ही नहीं है सर। पेमेंट पे बात कर लें सर, जानकारी देने का नहीं, धन्यवाद। बिल्कुल पेमेंट पे ही बात करेंगे राकेश जी, लेकिन हाँ आपने जी। जो बात शुरू की उसको पहले खत्म कर लेते, उसके बाद में नहीं, पेमेंट मैं की बात समझ करते हैं। गया, थैंक यू सो मच। नहीं, और भी बहुत सारी बातें बतानी है सर राकेश जी, आपकी बहुत सारी गलत फहमियां मुझे हैं। नहीं जानी, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं, नहीं बताना तो पड़ेगा ना सर, बताना तो पड़ेगा ना पेमेंट सर। के रिगार्डिंग बता दीजिए मुझे। नहीं, पहले उसके बारे में ही बात कर रहे हो ना, जो आप 3 बार बोल चुके हैं, ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग, ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग, क्वालिटी रिकॉर्डिंग। तो भैया ट्रेनिंग होती है आपकी, ताकि कस्टमर के साथ में कोई रिकवरी एजेंट जो कॉल सेंटर से बात करता है या बैंक से बात करता है, एनबीएफसी से बात करता है, चाहे इन हाउस से बात करता हो या आउटसोर्स एजेंसी से बात करता हो, वो Okay. बदतमीजी नहीं करना चाहिए। इसके लिए कॉल रिकॉर्डिंग किया जाता है। बदतमीजी क्या करी मैंने आपसे, ये तो बताइए। अरे जो भैया, मुझे आप तो बदतमीजी की चैप्टर पढ़ा रहे हैं। फूल जैसी बातें कर रहे हो राकेश जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मेरी जान, मैं सिर्फ आपको जान, कोई कॉन्सेप्ट कोई क्लियर इशू कर नहीं रहा है, हूँ। मैं कोई इशू नहीं, आप पेमेंट नहीं करना, कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है।